को ये परीक्षा ली गई थी, जिसमें करीब 23 लाख बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लेकर शामिल हुए थे। लेकिन पेपर माफिया ने परीक्षा का पेपर लीक किया, जिसके बाद एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। साथ ही पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान भी जल्द होगा। तो करीब 23 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। 3 मई 2026 को ये नीट की परीक्षा अब रद्द करने की खबर सामने आ रही है। जो परीक्षा हुई थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये पूरी परीक्षा करवाता, सीबीआई को अब इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा दिया गया है। गौरव झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ कई सपने टूट भी जाते हैं, अभ्यर्थियों की मेहनत बेकार चली जाती है। वहां पर जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये एग्जाम बड़ी ही तैयारी के साथ दी थी, उनके ऊपर क्या गुजर रहा है? बिल्कुल, हमारे साथ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने 3 तारीख को यानी 3 मई के दिन परीक्षा दी थी। अब जब परीक्षा कैंसिल कर दी गई है तो उनके चेहरे पर मायूसी है। मायूसी इस वजह से क्योंकि हमारे साथ जो एक बच्चे हैं, इन्हें उम्मीद थी कि ये इस बार डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जब अपनी नंबरिंग की तो इन्हें पता चला कि उतने मार्क्स ये प्राप्त कर रहे थे कि इनका रिजल्ट आएगा। हमारे साथ यशवंत है। यशवंत, क्या उम्मीद थी परीक्षा दिया था तो? ये उम्मीद थी कि इस बार निकल जाएगा, इतना मेहनत किए हैं, अब फिर से लीक हो गया पेपर, फिर से कैंसिल हो गया तो फिर से मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि कैसे देंगे, फिर से होगा कि नहीं आगे चल के। इस बार पूरा अपना जितना 100% हम दिए थे, पूरा मेहनत किए थे, लेकिन अब तो कैंसिल हो गया। फिर से करना पड़ेगा पूरा। कितने मार्क्स आ रहे थे आपको? 551 थे एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी में उम्मीद थी कि कॉलेज मिल जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो थी। टीचर्स ने भी बोला था कि मिल जाएंगे। हाँ, घर पे बता दिया होगा आपने? बता तो दिया था सबको। फिर अब कैसे होगा? अब फिर से करना पड़ेगा तैयारी। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, इन्होंने भी परीक्षा दी थी। पेपर लीक होना, इससे विद्यार्थियों को कितनी परेशानी रहती है? उसको डिमोटिवेशन हो जाता है पहली, और फादर मदर सपोर्ट करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। वो बोलते कि यार मतलब इतना मेहनत करने के बाद फिर दोबारा देना, वो तो मतलब होता है ना, कोई मेहनत करने के बावजूद जो उसको मिलना चाहिए था, उसका रिजल्ट मिले, वो नहीं मिलता है वो उसको। आपने परीक्षा दिया था कितने तारीख को? 3 तारीख को मैंने दिया था। कैसा गया था एग्जाम? हाँ, क्वेश्चन मतलब ठीक था मेरा, थोड़ा प्रैक्टिस में मेरा थोड़ा कमी था, बट ठीक ही था। लेकिन फिर से होगा तो इस बार तो मजबूत प्रैक्टिस होगा। हाँ, तैयारी तो कर रहे हैं। आप लोग भी आने वाले भविष्य में परीक्षा देंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग और उम्मीद होगी सरकार से? यही उम्मीद होगी कि पेपर इस तरह से लीक ना हो। अगर पेपर इस तरह से अगर लीक हो जाएगा तो फिर बच्चे, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। आप भी परीक्षा देंगी? आप तैयारी कितने दिनों से कर रही हैं? 1 साल हो गया। तो एग्जाम में बैठेंगे, लेकिन ये तो पेपर लीक का मसला बहुत हो रहा है नीट में। हाँ, मेरी सरकार से बस यही उम्मीद थी कि हम अपने घर से पढ़ने के लिए आते हैं इतने दूर, बस उनसे यही हमारी। क्या आप जैसे कि आपने एग्जाम दिया भी है, तो इस बार का जो क्वेश्चन था वो किस तरीके का था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मार्क्स भी आपको अच्छे खासे आ रहे थे, आसान थे, मॉडरेट थे, हाई था, क्या था? इस बार का पेपर इजी था एज कम्पेयर टू 25। बिल्कुल आसान था इस बार? पूरा आसान था। मतलब ये नहीं कि 25 जैसा फिजिक्स हार्ड था, केमिस्ट्री हार्ड था, नहीं था वैसा। इस बार आराम से बन जाना था। इस बार अच्छा नंबर भी आना चाहिए था सबका, आया भी था, लेकिन फिर से कैंसिल हो गया। अब पता नहीं पेपर का कैसा रहेगा अगले बार, अब उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा हम लोग को। तो उस समय पता चल गया था कि पेपर लीक होने वाला है कुछ है? मतलब थोड़ा थोड़ा तो रिसोर्स से पता चल रहा था कि लीक हुआ है, लेकिन हमको उसी तरह लगा कि 24 में जिस तरह लीक हुआ है वो थोड़ा सा मतलब सेंटर में हुआ तो कुछ ही बच्चों का कंडक्ट होगा, फिर से हाँ कुछ सेंटर में होगा ये, लेकिन इस बार एनटीए पूरा ये कर दिया, कैंसिल कर दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद जो परीक्षा है उसे रद्द की गई है। जब शिक्षकों से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन शिक्षकों ने कहा है कि एक तरीके से अगर आप देखें तो ये परीक्षा कैंसिल होना कहीं ना कहीं जो है विद्यार्थियों के हित में भी है, क्योंकि जब ये परीक्षा कैंसिल की गई है तो जिन लोगों ने जिसके की पेपर लीक हुए थे, जिस इलाके में जहां पेपर लीक होने की वजह से जो परेशानी विद्यार्थियों की थी वो अब नहीं होगी। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक बार फिर से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट उनके पक्ष में फिर से आएगा। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, परीक्षा कैंसिल की जाती है, तो बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि विद्यार्थियों ने कहा है और अपील भी की है सरकार से कि जब इस तरीके की परीक्षा ली जाती है, जब और खासकर आप मेडिकल की एग्जाम देखें, जो बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, आप कहते हैं कि जो धरती का भगवान है वो डॉक्टर होता है, और अगर आप भगवान बनने से पहले ही क्वेश्चन पेपर
पेपर लीक हो जा रहे हैं तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों की परेशानी इससे बढ़ती है। विद्यार्थी ये कहते हैं कि झारखंड जैसे राज्य में जहां संसाधन का अभाव है, वहां सुदूर इलाके से वो पढ़ने के लिए राज्य में आते हैं, यानी राजधानी में आते हैं। वहां उनकी खर्चे होती हैं। साल 2 साल के प्रैक्टिस के बाद जब परीक्षा निकलने की उम्मीद होती है तो फिर ये पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल की जा रही है। कुछ विद्यार्थियों ने ये तक कहा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इससे डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये उम्मीद होती है कि जब बच्चे पढ़ने गए हैं तो रिजल्ट अच्छा होगा, और रिजल्ट आने के बाद जो एक उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा अब सक्सेस हो गया है, वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूटता है। और उस उम्मीद को टूटने की वजह से जो भविष्य में बच्चे इस तैयारी करने के लिए आना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनकी उम्मीद खत्म होती है और उन्हें डर सताता है कि पढ़ने के बावजूद जब इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, जहां परीक्षा कैंसिल होता है, बच्चों को फिर से तैयारी करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट भी जरूर होते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उन बच्चों की चिंता समझने के लिए, जानने के लिए। तो देखिए, नीट द्वारा परीक्षा कैंसिल करने पर जहां एक और बच्चे दुखी हैं तो दूसरी ओर शिक्षक ये मान रहे हैं कि पेपर इतने जगहों पर लीक हो चुके थे कि ये कैंसिल करना जरूरी भी था। शिक्षक ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है, तो जिन बच्चों को पास होने की उम्मीद भी थी वो भावुक भी नजर आ रहे हैं। बट जैसे ये मैसेज आया तो अब तुरंत से हमारा ये डिसीजन हुआ कि अब आगे का प्लान हमको कैसे करना है, और हर बच्चे को अभी हम मैसेज किए कि सारे बच्चों को कॉल कीजिए कि अब हम फिर से 1 से 2 दिन के अंदर फिर से शुरू करवाएंगे तैयारी। तो अब तो जो होना था हो गया, और ये जरूरी भी था क्योंकि पेपर इतने लेवल पे लीक हो गया था, ये पता चला। अगर ये नहीं होता तो कुछ बच्चों को तो काफी फायदा होता, बट मैक्सिमम बच्चे सफर करते हैं। तो ये डिसीजन अच्छा है, सरकार का डिसीजन अच्छा है। भले ही बच्चों को कुछ देर के लिए खराब लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में उनके लिए ये हमें लगता है कि एक और ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे बच्चे और अच्छे कॉलेजेस तक भी पहुंच पाएंगे। बट उनको अब क्या है कि एक बार फिर से मेहनत करना होगा, तैयारी शुरू कर। मेरा स्कोर 551 आ रहा था SC कैटेगरी से। अब पेपर लीक हो तो ऐसा लगा कि अब तो बहुत अजीब हो गया है, फिर से तैयारी करना पड़ेगा। इतना साल 2 साल मेहनत किए, अब क्या होगा आगे 1 महीना देखते हैं। बढ़ते आगे, झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई थी, लेकिन आज भी उनकी रिहाई नहीं हो पाई। आज भी जेल में आलमगीर आलम को अपनी रात काटनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट से बेल की ऑर्डर कॉपी सिविल कोर्ट को नहीं मिलने की वजह से आज भी उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा। आलमगीर आलम के वकील किशलय प्रसाद ने कहा कि अब तक सिविल कोर्ट के पास बेल की ऑर्डर कॉपी नहीं पहुंची है, जिस वजह से प्रक्रिया में देरी हो रही है। अगर आज दिन के बाद बेल कॉपी आता है तो कल वह जेल से बाहर निकल पाएंगे। अभी तक कम्युनिकेट नहीं हो पाया है सुप्रीम कोर्ट से। हम लोग के तो इनसे कोई डिले नहीं है। जैसे ऑर्डर कम्युनिकेट होगा हम लोग बेल बॉन्ड फर्निश कर देंगे। कोई हम लोग का डिले नहीं है। उम्मीद करते हैं, आज तो उम्मीद कर रहे थे कि आ जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा हो जाता है कि हम लोग का मॉर्निंग कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट डे चलता है 10:30 बजे से। हो सकता है कि आज दिन में कम्युनिकेट हो, दिन में कम्युनिकेट होगा तो फिर नहीं हो पाएगा ना, हम लोग का तो कोर्ट आवर खत्म हो जाएगा, फिर कल हो पाएगा। हेमंत कैबिनेट के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को आज एक और दिन न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से वो आज भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर उनके वकील ने बताया है कि न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की वजह से आज वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पूरे मामले को बताते हुए उन्होंने कहा है कि बेल ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सिविल कोर्ट के पास अब तक नहीं आया है, जिसकी वजह से उन्हें जेल से बाहर आने में देरी हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर उनके वकील ने कहा है कि जैसे ही बेल ऑर्डर यहाँ आएगा, बेल बॉन्ड भरे जाएंगे, वो जेल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन चूंकि कोर्ट मॉर्निंग का है, यानी सिविल कोर्ट जो है वो मॉर्निंग का है और सुप्रीम कोर्ट वो डे लगता है, इस वजह से 12:30 बजे कोर्ट का जो ड्यूरेशन है वो खत्म हो गया। और कोर्ट के ड्यूरेशन को खत्म होने के बाद आज भी जब बेल बॉन्ड नहीं भरा पाया तो आज भी आलमगीर आलम जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, यानी एक और दिन उन्हें जेल में बितानी पड़ेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। बड़ी खबर, जहां पूर्व विधायक के पीएस पर हमला हुआ है। धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ है। बीजेपी के पूर्व विधायक का पीएस है, पूर्व विधायक अशोक भगत के पीएस हैं। घटना के बाद से गांव में हड़कंप मचा हुआ है, तो पूर्व विधायक के पीएस पर हमला किया गया है। धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ है। घायल को गोड्डा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात पुलिस ने कही है। महगामा विधानसभा क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां पूर्व विधायक के पीएस पर हमला हुआ है।
धारदार हथियार से हमला किया गया है। तो जैसे टर्न पर मुड़े, पीछे से आके एकाएक ताबड़तोड़ तलवार से वार करना शुरू कर दिया। हेलमेट चूंकि पहने हुए थे तो माथा में तो नहीं लगा, यहाँ पर लगा, 2 जगह यहाँ पर लगा, गहरा जख्म है, यहाँ भी गहरा जख्म है, फिर यहाँ पर लगा। हम तो मोटरसाइकिल से गिर गए। उसके पहले जैसे वो आया, पहले यहाँ गला पर हाथ दिया, गला में चैन था मेरा गोल्ड का, वो खींचा और उसके बाद ताबड़तोड़ देना शुरू कर दिया। हमको कुछ समझ में आता तब तक हम गिर गए, मोटरसाइकिल से गिर गए। उसके बाद आदमी सब जो दौड़ा वो दरबट मार के घर घुस गया और ताला। अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। अमित, पूरा विवाद कुछ समझ में आ पाया है कि किस वजह से इस हमले को अंजाम दिया गया? अभी तक समझ में कुछ नहीं आ पाया है। पुलिस भी अब तक ये खंगाल नहीं पा रही है कि वजह आखिर क्या था, अगर वो शख्स कौन था। फिलहाल जो है पुलिस पूरे तत्परता से लगी हुई है इस पूरे मामले पर, और कहा है पुलिस ने कि जल्दी इसका खुलासा वो जल्दी कर देगी। जी, तो पीड़ित की तरफ से और क्या कुछ जानकारी दी गई है? किसी पर शक या किसी से कोई आपसी विवाद, दुश्मनी? नहीं, वो अभी तक वो अभी खुद असमंजस में है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, जब तक उनके बयान के हिसाब से कि उन्हें भी कुछ भी पता नहीं है और वो हमलावर को मतलब पहचान भी नहीं पाए, और अभी तक ये आशंका भी नहीं जता पा रहे हैं कि अगर आखिर ये किया किसने होगा। शक भी जताना मुश्किल हो रहा है। जी, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। थैंक यू। धनबाद से बड़ी खबर, जहां के सुदामजी थाना क्षेत्र में सोमवार की रात 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान 3 राउंड फायरिंग की बात कही जा रही है। मारपीट में दोनों पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं। टेको आउटसोर्सिंग प्रबंधक के एसयूवी चालक और ट्रैक्टर चालक के बीच ये विवाद हुआ। जानकारी के मुताबिक एसयूवी चालक राधेश्याम यादव अपने 7 बॉडीगार्ड अजीत कुमार सिंह के साथ वापस लौट रहे थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर की एसयूवी से हल्की टक्कर हो गई। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि कुछ ही देर बाद दोनों लाइन निवासी ट्रैक्टर मालिक शिवम कुमार यादव अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद विवाद बढ़ा और लाठी, डंडा और रॉड से मारपीट होने लगी। इस एरिया में जो जो काम करेगा, जो जो बिजनेस करेगा, उसको रंगदारी हमें देना होगा। नहीं हम बोले कि हम नहीं देंगे, तो मेरे ऊपर गाड़ी चलाने का कोशिश किया, तो हम अपना बचाव में भागने लगे। वो लाठी लेके मेरे ऊपर हमला कर दिया। हमला करते हुए हम भी लाठी लेके उसके ऊपर हमला किए। इसके बावजूद वो अपना पिस्टल निकाल के हम पे फायर किया। 2 फायर किया। वो एक मधु सिंह का बॉडीगार्ड और मधु सिंह का चालक जो है वो मेरा ऊपर रड से हमला किया। चतरा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिले के लारा लुट्टूदा गांव में बहू ने अपने ही ससुर की पीट कर और गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले में आरोपी बहू और उसके पति को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त हुआ गमछा, लोहे का पाइप और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचना चाहता था, जिसका बेटा और बहू विरोध कर रहे थे। राजपुर थाना के लारा लुटूदा के रहने वाले एक कुलेश्वर यादव उर्फ कुली यादव की हत्या उनके ही पुत्र एवं पुत्रवधू ने कर दी है। इस संबंध में लिखित आवेदन उनकी जो दूसरी पत्नी है उनसे उत्पन्न पुत्री के द्वारा दिया गया था। इस संबंध में तत्काल छापेमारी दल का गठन किया गया तथा दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर धनबाद से, जहां चांदमारी ग्राउंड के पीछे युवक का शव मिला। युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मौके से बाइक और मोबाइल को जब्त किया गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी है। मृतक दहुआ टाड़ का रहने वाला है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। लास्ट बात हमारा हुआ मोबाइल में 11 बजे तक, और 11 बजे के बाद इसका मोबाइल खाली रिंग जा रहा है, फोन रिसीव नहीं हो रहा है। उसके बाद ट्राई करते 12:30 बजे के लमसम में एक बार रिसीव हुआ, तो कुछ हल्का सा सुनाई दिया कि आपसी विवाद में कुछ झगड़ा वगैरह हो रहा था। घटना के बारे में निश्चित रूप से लोग बता नहीं पा रहे हैं। अभी लड़का कल रात से ही निकला हुआ था, हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच के बाद बताया जाएगा। ये चांदमारी ग्राउंड है जहां फेंका गया है। चाईबासा में एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला हुआ। बताया जा रहा है कि जिले के झींकपानी थाना क्षेत्र के बेटिया गांव के रहने वाले 60 के बुजुर्ग पर तीरों की बौछार कर दी गई।
जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चिड़िया पहाड़ी गांव का रहने वाला है। आरोपी के पास से धनुष और 5 तीर बरामद किए गए हैं। हमले का कारण पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। भगवान बिरुली ने जो गंभीर रूप से तीर से मार करके जख्मी कर दिया है। टीम ने काम करते हुए भगवान बिरुली को गिरफ्तार किया। उन्होंने अपनी इस कांड में संलिप्तता स्वीकार की और उनके पास से घटना में प्रयुक्त तीर और धनुष बरामद किया गया है। खबर गुमला से, जहां चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोरों ने जेवरात समेत 24 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ने में नाकामयाब है और चोरी की इस घटना के बाद कारोबारियों में आक्रोश है। एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस मामले की जांच में जुटी रही। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को जल्द मामले के खुलासे का आश्वासन दिया है। धनबाद में करोड़ों के पाइप चोरी कर लिए गए। चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति योजना के लिए करोड़ों के पाइप रखे गए थे, जिनको आए दिन चोर बड़े आराम से पाइप को चोरी कर फरार हो जा रहे हैं। देर रात दर्जनों की संख्या में चोर पाइप चुराने की कोशिश कर रहे थे। चोरों ने बंद पड़े KMCEL कारखाने की दीवार को काट दिया। तभी आसपास के लोगों को भनक लगी। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों के शोर को सुनते ही चोर पाइप छोड़कर भाग गए, जिससे पाइप चोरी होने से बच गया। निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के लिए जो पाइप रखी गई है, उन तमाम पाइपों को देखेंगे आप लोग, ये लोग काट के निकाल ले रहे हैं। और स्वाभाविक बात है, जो थाना के बगल में अगर पाइप रखी हुई है, ओपी के बगल में इतनी बड़ी संख्या में पाइप जो रखी हुई थी और रोज ट्रक पर उठाकर हाइड्रा से ले जा रहे, जो लोड करने में 2 घंटा लगती है, तो स्वाभाविक बात है जो थाना का भी इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है। गश्ती रहता है, लेकिन गश्ती का क्या है, जब गश्ती रहता है तो चोरी कैसे हुआ? ये सबसे बड़ी बात है कि एक पाइप को उठा के ले जाने में अगर 2500 पाइप चोरी हो जाता है और गश्ती आते जाता है तो 25 पाइप ले जाने में कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटा लग सकता है। तो गश्ती कहाँ है? वहाँ पे जितना पाइप गिरा हुआ है, पाइप चोरी हो रहा है, तो हम लोग तुरंत गए वहाँ पे। तो कम से कम हम लोग और लड़का को सबको बुला लिए, तो हम लोग भी 20 लड़का हो गए। तो वहाँ देख रहे कम से कम वो लोग 15-20 लड़का पाइप को, मतलब वो गली है, गली के माध्यम से केमिकल के अंदर डाल देते कि वहाँ गाड़ी लगा करके वो चोरी कर सके। गिरिडीह में एक जनरल स्टोर में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि जिले के पांडेडीह में जनरल स्टोर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग इतने भीषण थी कि थोड़ी ही देर में पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने से दुकान में रखा फ्रिज, टीवी और 4 मोबाइल फोन, 2 फोटोकॉपी मशीन समेत पूरा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे। आगजनी में दुकान संचालक और उनके बेटे भी झुलस गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यहीं पे यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था और जैसे धुआं निकल रहा था तो हम लोग को पता चला, पूरा आवाज़ लगाने लगा कि चाचा लोग की यहाँ पर आग लग गया है। तो हम लोग दौड़ के आए और बुताने का काम किया, मतलब जैसे बुताने का चालू करने लगे। इसी कारण चाचा मेरे थे और मेरे भाई, चचेरा भाई थे, झुलस गए। और इसमें बहुत सारा मतलब फायर ब्रिगेड भी आया, वो भी आधा 1 घंटा लग गया बुताने में, उसको समय लगा। चाईबासा में रात को भी ग्रामीणों का चक्का जाम आंदोलन जारी रहा। जिले के गुआ सेल खदान में 500 स्थानीय युवाओं को रोजगार और अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। सेल प्रबंधन के साथ 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी कल दिन से ग्रामीणों के साथ रात तक आंदोलन में डटे रहे। देवघर में आधुनिक विज्ञान केंद्र बनकर तैयार हो गया है। जिले के देवीपुर प्रखंड के अमजो गांव में इसको बनाया गया है ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे विज्ञान और व्यवहारिक शिक्षा को समझ सकें। इस विज्ञान केंद्र में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से जुड़े उपकरण लगाए गए हैं। राज्य खनन क्षेत्र है, इसलिए यहाँ माइनिंग इंजीनियरिंग से जुड़े उपकरण भी लगाए गए हैं। इस अत्याधुनिक विज्ञान केंद्र की लागत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। हर स्कूल में इतना प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे हर जगह पे, हर जिले में मतलब साइंस सेंटर बनाया जा रहा है। साइंस सिटी, साइंस सेंटर, इससे क्या हुआ कि यहाँ के बच्चे, आसपास के जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, वो यहाँ पे आके आसानी से देख सकेंगे, समझेंगे। देवघर में देवीपुर प्रखंड में अमजो प्राथमिक विद्यालय में साइंस सेंटर की स्थापना हो रही है। यह भी प्रक्रिया भी है, 2-3 महीने के अंदर ये बनकर चालू हो जाएगा।
साइंस सेंटर में बहुत तरह के अलग अलग साइंस के मॉडल्स हैं, जिसमें बच्चों को साइंस की गतिविधियाँ, साइंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, साइंस का एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं और उनका उससे बच्चों में एक अलग तरह का सोच विकसित होगा। पंचायती राज विभाग की योजना के तहत चाईबासा में पंचायत सचिवालय में ज्ञान केंद्र खुला। जिले के सोनुआ प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत सचिवालय में ज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ। केंद्र में 2 कमरों में लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य पुस्तकों का भंडार है। इसके साथ ही 2 कंप्यूटर भी लगे हुए हैं। ग्रामीण बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखने की सुविधा भी है। ज्ञान केंद्र का उद्घाटन स्थानीय विधायक ने किया। बच्चे, आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि आपका स्कूल यहीं बगल में है, बहुत दूर नहीं है, तो आज आप लोग इस ज्ञान केंद्र को एक लाइब्रेरी के रूप में, ज्ञान केंद्र ऐसे ही लाइब्रेरी होता है, आप लोग आए और इस ज्ञान केंद्र का फायदा जरूर उठाइए। यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं जो आपके लिए लाभदायक है। शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ज्ञान केंद्र। यहाँ पर कंप्यूटर है, एनसीईआरटी का पूरी सीरीज है, आपका सारी कंपटीशन का किताब है, सारे हमारे महापुरुषों का बायोग्राफी जो किताब है, आपका कंपटीशन, आपका सेंट्रल हो, स्टेट हो, किसी भी कंपटीशन, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी कंपटीशन का हर तरह का किताब यहाँ पर है। मैं मौजूद हूँ सोनुआ प्रखंड के एक सुदूर क्षेत्र के गोविंदपुर पंचायत मुख्यालय में, पंचायत सचिवालय में, और यहाँ पर आज क्षेत्र के स्थानीय विधायक जगत माझी द्वारा ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आप यहाँ ज्ञान केंद्र में देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता से संबंधित पुस्तकों के अलावा अन्य महापुरुषों की जीवनी और अन्य उपन्यास और इस तरह के विभिन्न अलग अलग प्रकार के पुस्तकें यहाँ पर हैं। 2 कमरों में इस तरह के सैकड़ों पुस्तकें हैं, जिसका लाभ यहाँ इस क्षेत्र के बच्चों को मिलेगा। आप दूसरी ओर यहाँ देख रहे हैं कंप्यूटर भी है और सेम इसी तरह और एक कमरा में भी कंप्यूटर लगा हुआ है और ये सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ये खुला रहेगा। यहाँ पंचायत स्तर के जो भी कर्मी हैं यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तैयारी की बात करें या अन्य अध्ययन की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी लाइब्रेरी की सुविधा ज्ञान केंद्र के रूप में मिल रही है और जिसका लाभ इस क्षेत्र के बच्चों को काफी अधिक मिलेगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द